नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। दो छोटे छोटे अपडेट है, सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। पहला है यूपी मेट्रो का एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। वही एग्ज़ाम डेट है जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी। कौन कौन सी है एग्ज़ाम डेट, उस पर बात करेंगे। और साथ ही अब अगले 15 दिनों की आपकी स्ट्रेटेजी कैसी हो। खैर 15 दिन तो है ही नहीं, आपका एग्ज़ाम या तो 11 मई को होगा, या एग्ज़ाम 12 मई को होगा, या 14 मई को होगा। क्योंकि ये सब की एग्ज़ाम डेट है, तो इनमें से मेंटेनर वालों का एक दिन पेपर होना है। आपने अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उसमें मेंशन हो गई है डेट। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका एग्ज़ाम किस दिन होना है, क्योंकि मेंटेनर का शायद एक ही दिन होगा। आप सभी बच्चे कमेंट्स कीजिए ताकि पता लग जाए कि कितने दिन मेंटेनर का पेपर हो रहा है। वैसे तो एक ही दिन होगा। स्ट्रेटेजी कैसी हो इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम का, और हम टेलीग्राम पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये लिंक एक्टिवेट हुआ था, ठीक उसी समय हमने आपको टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया था डाउनलोड करने का। अभी भी अगर डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। वहाँ पर हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो तो कई बार बनती भी और कई बार नहीं भी बनाते हैं। सो आइए एक नज़र डालते हैं। देखो, एग्ज़ाम डेट का क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है और स्पष्ट लिख दिया है, तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करिए और एग्ज़ाम डेट का मिलान कीजिए। माय डियर, ये है आपकी एग्ज़ाम डेट की संभावित परीक्षा तिथि। कौन कौन सी? 11 मई 2024 को हो सकता है, 12 मई 2024 को हो सकता है, या फिर 14 मई 2024 को हो सकता है। इनमें से एक दिन मेंटेनर वालों का है और बाकी जो 2 दिन है उनमें अदर पोस्टेज है उनका होगा। ठीक है जी। आइए एक आपको स्ट्रेटेजी के तौर पे कुछ टॉपिक्स बताते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी मस्ट बी। अगर मैं लगा दूं इंग्लिश का शब्द तो वो है आपके लिए इन टॉपिक्स में, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर हमने देखे इन टॉपिक्स में से ज़रूर आया। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका है जिसको आपको कवर करना है, उसमें से नंबर 1 है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। माय डियर, लास्ट ईयर भी इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और इस बार भी पूरी संभावनाएं हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा? पी और एन जो आपकी सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज़ है, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। फिर पी और एन को मिला करके हम डायोड बना लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। स्पेशल डायोड्स जैसे जनरल डायोड हो गया, शॉर्ट की, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एलईडी, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनल डायोड, ये जितने भी नाम हैं इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। कुल मिलाकर के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स को इन्होंने बहुत उठाया। जैसे एम्पलीफायर, पिछले एग्ज़ाम में एम्पलीफायर के इन्होंने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दिए थे, तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेज है उनमें से क्वेश्चंस आए, जैसे एससीआर के क्वेश्चन आए, डायक के क्वेश्चन आए, जेएफईटी के भी क्वेश्चंस पूछे गए, यूजीटी के सवाल आपसे पूछे गए। कुल मिलाकर के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरा ध्यान देना है। इसके बाद में जो नंबर 3 टॉपिक आपका बन रहा है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिनमें से सवाल इन्होंने पूछे, क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। सबसे पहला तो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आपको सारे पढ़ने हैं, सातों के सातों गेट, तीनों बेसिक गेट, दोनों यूनिवर्सल गेट और दोनों एक्सक्लूसिव गेट। टोटल 7 गेट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? इनका सिंबल पूछा जा रहा है, इनकी ट्रूथ टेबल पूछी जा रही है, या फिर इनका बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। तो इनको भी आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 टॉपिक तो थे इलेक्ट्रॉनिक्स में से। इतना ही आ रहा है। फ्लिप फ्लॉप और वो आगे शिफ्ट रजिस्टर और वहाँ तक नहीं ले जा रहा है आपको। हाँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पढ़ लेना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, कवर इसमें से हो जाएंगे। वैसे हमने आपको डिजिटल बोर्ड पर लेटेस्ट पूरा कोर्स कवर करा दिया है, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिन बच्चों ने भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आप कोर्स में से एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे और सारी की सारी क्लासेज अटेंड करेंगे। कौन सी? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सब पूरा ऑसिलेटर और फुल, इस बार तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें आपको करवाई है, लिखित में भी बताइए साथ में।
तो कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं। इनके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर आ जाएं तो माय डियर इन्होंने ट्रांसफार्मर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो ट्रांसफार्मर को ज़रूर आप पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के अलावा पावर सिस्टम के बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। पावर सिस्टम में भी मोस्टली इन्होंने 2 पूछा था। कौन कौन सा? एक तो ट्रांसमिशन में से और एक जनरेशन में से। जनरेशन और ट्रांसमिशन के ज़्यादा आए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़े से कंपैरेटिवली कम थे। ट्रांसमिशन के तो बहुत ही क्वेश्चन थे, इनके साथ साथ डीसी ट्रांसमिशन के भी सवाल पूछे थे। तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। अगले 10 दिन में 12 दिन में ये टॉपिक आपको कवर करने ही है। मैं आपको 10 से 12 टॉपिक ही बता रहा हूँ और एक दिन में एक टॉपिक कवर करना ही है। कुछ भी हो जाए उसमें से अगर क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपको ही बनानी है। इसके अलावा अर्थिंग पर ध्यान देंगे। सवाल पूछे जा चुके हैं, अब भी पूछा जा सकता है। और जो फंडामेंटल एसी है ना आपका, जैसे आपका आरएमएस मान वाला और वो सारा जितना भी है, पीक फैक्टर और वहाँ से फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर कैपेसिटर, आरएलसी, ये वाला आपका ज़रूर टॉपिक एक और बनेगा इम्पोर्टेंट। तो फंडामेंटल एसी पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। इसके अलावा डीसी मशीन, फिर और सेल और वो केमिकल बैटरी वाला वो, और डीसी थ्योरी भी है सवाल। और इनमें से न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल बहुत आसान आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमपीपीजीसीएल जैसे वो आपको टफेस्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो गई है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो फिर हमारे ऐप में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जिसमें आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित 25 सेट अवेलेबल है। यानी आप अगर एक बार अटेंड अच्छे से करते हैं तो यूँ समझ लो कि यूपी मेट्रो का टेस्ट आपको 25 बार देने का मौका मिलता है। प्रत्येक टेस्ट को 4-4, 5-5 बार आप अटेंड कर सकते हैं, यानी 100 बार आपको यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। कोशिश करें हर बार इम्प्रूव करने की, तो 1 में, 2 में, 3 बार, अगर 100 बार टेस्ट देंगे तो क्यों ना रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, क्यों ना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस में सुधार तो होगा। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसके बाद में अगर माय डियर अपडेट की बात करें, इतनी बात करेंगे इस पर। यूपी मेट्रो बहुत अच्छे से और क्लासेज हमने आपको प्रोवाइड करवाई भी है। आज का जो सेकंड अपडेट हमारा है वो है नवोदय विद्यालय समिति को लेकर। नवोदय विद्यालय समिति में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का वैकेंसी आया था 30 अप्रैल 2024, यानी आज उसकी लास्ट डेट थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया है। मॉर्निंग में हमने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था कि आज लास्ट डेट है, समय निकाल कर फॉर्म भर देना, भरोसे मत रहना। लेकिन इन्होंने आपके लिए एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी है और माय डियर इस एग्ज़ाम डेट को बढ़ा करके इन्होंने 7 मई 2024 आपके लिए कर दिया है। कितना कर दिया है? 7 मई 2024। तो आप अब इस समय फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सपीरियंस को लेकर सवाल आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे। 5 वीडियो बना चुका हूँ, समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा। जो आपके पास एक्सपीरियंस है उस बेस पर भर दीजिएगा। आपने जहाँ काम किया है वहाँ से एक्सपीरियंस बनवाइए। अगर जेन्युइन आपका है तो एक्सेप्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी डिपेंड करता है कि सामने ऑफिसर्स कैसे बैठे हैं। तो माय डियर ये 2 अपडेट थे। यूपी मेट्रो वाले बच्चे खास तौर से ध्यान दें और एनवीएस आपके लिए मौका है, नवोदय विद्यालय समिति, इस मौके को छोड़ना नहीं है। फॉर्म अप्लाई करें। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये ऑप्शंस है, नौकरी के लिए एक और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद।